हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे एक दिग्गज कंपनी के बारे में जिसके अंदर लाखों को करोड़ों में कन्वर्ट करने का पूरा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई देता है और कंपनी ने अब तक ऐसे रिटर्न कमा कर भी दिए हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एशियो इंडस्ट्री के बारे में। दोस्तों, इस कंपनी के आज Q4 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं और उसी के साथ कंपनी ने बढ़िया आपके लिए डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया। यानी कि कंपनी के जो रिजल्ट्स आप देखेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से और चौंकाने वाले रिजल्ट है और कंपनी में एबिलिटी आप देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रांग है। एक तो बिजनेस और बिजनेस के क्लाइंट पूरे अपडेट्स जैसे आप देखते जाएंगे आगे तो आपको पता चलेगा कि एशियो इंडस्ट्री का जो शेयर 100 रुपये पर चलता था वो यहाँ पर 1800 रुपये तक पहुँच गया। अभी यहाँ पर हमें डिस्काउंट में भी मिल रहा है तो ख़रीदारी करना चाहिए क्या, और इसके अंदर एबिलिटी कितनी स्ट्रांग है इम्प्रूवमेंट कर कर दिखाने वाली अभी फ़िलहाल वो भी मैं आपको बताऊंगा। किसी निवेशक ने खरीदे हो शेयर एशियो इंडस्ट्री के या कोई एवरेज करना चाहता है या फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो ज़रूर कंपनी के रिजल्ट्स को स्टडी करना। देखिए दोस्तों, पहले हम स्टैंड अलोन रिजल्ट्स देखेंगे। कंपनी ने जो अभी यहाँ पर फिगर्स प्रेजेंट किए रुपीज़ इन लैक्स में हैं और पहले मैं कंपनी का इनकम आपको बताने वाला हूँ। देखिए, स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेट के अंदर जो रिजल्ट्स होते हैं उसके अंदर क्वार्टर एंडेड एंड ईयर एंडेड ये 2 कॉलम होते हैं। इसको भी बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहिए और मैं आपको कहूँगा कि इनकम देखकर प्रॉफिट का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। आप जैसे देखेंगे दोस्तों, एशियो इंडस्ट्री जो 31 मार्च 2023 में कमाई कर रही थी 18,618 जो लैक्स में, वो घटकर 14,909 हो चुकी है। यानी कंपनी की जो यहाँ पर इनकम के अंदर की ग्रोथ है वो हमें कम देखने को मिली है ईयरली बेसिस पर। एंड आप वैसे ही अगर क्वार्टरली बेसिस पर देखेंगे यानी दिसंबर 2022 एंड 31 मार्च 2023 यानी 2023, तो दिसंबर महीने में कंपनी कमा रही थी कितना, सिर्फ 15,251 लैक्स का नेट इनकम, वो घटकर 14,909 हो चुका है। मीन्स आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो क्वार्टरली एंड ईयरली कंपनी के इनकम में कोई भी स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट नहीं है। अभी यहाँ पर वैसे ही हम बात करें ईयर एंडेड बेसिस पर तो आपको कुछ फिगर्स चौंकाने वाले नजर आएंगे। ये देखिए 62,410 जो लैक्स में कंपनी का था इनकम, वो बढ़कर 68,159 हो गया यहाँ पर ईयर एंडेड बेसिस पर। यानी कि 31 मार्च 2022 एंड 31 मार्च 2023 ये एक पूरे साल का कंपैरिजन है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी के इनकम में कहाँ पर इम्प्रूवमेंट है। अब वैसे ही अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें इस कंपनी के तो बहुत से फिगर्स आपको शॉकिंग नज़र आएंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ एशियो इंडस्ट्री ने कितना प्रॉफिट कमाया। पिछले साल दिसंबर 2022 में जो कंपनी यहाँ पर मार्च 2022 में दिसंबर के इधर वाले रिजल्ट है, बट मैं आपको पहले ईयरली कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो पिछले साल 31 मार्च 2022 में 1,352 लैक्स का जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो हमें बढ़कर 1,397 होते हुए नजर आया। माइनर चेंजेस है ईयरली बेसिस पर एशियो इंडस्ट्री के रिजल्ट के नेट प्रॉफिट में। ये स्टैंडअलोन के रिजल्ट है, ये ज़रूर याद रखना। अभी आप जैसे देखेंगे तो कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रही है एशियो इंडस्ट्री। आप देख सकते हैं 830 लैक्स से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 1,397 हो गया। मीन्स दोस्तों, कंपनी के क्वार्टरली बेसिस पर रिजल्ट जो है वो स्ट्रांग है और कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखा दी। और आप वैसे ही अगर ईयर एंडेड भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी कंपनी का नेट प्रॉफिट इंप्रूव होते हुए नजर आएगा। 5,272 लैक्स से बढ़कर 6,429 हो चुका है नेट प्रॉफिट। तो कंपनी के अंदर अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। एंड आप चाहे तो इसका EPS देख सकते हैं ईयरली बेसिस पर 12.22 एंड 12.26, बोल तो कोई बड़ा बदलाव नहीं, बट क्वार्टरली आप देखेंगे 7.29 से डायरेक्टली 12.26 हो गया। तो इतने शानदार रिजल्ट कंपनी ने प्रेजेंट किए क्वार्टरली बेसिस पर। अभी मैं बात करूंगा स्टैंडअलोन के बाद में कंसोलिडेटेड रिजल्ट से रिलेटेड।
चलिए वो भी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। इसके अंदर बहुत से अलग अलग पॉइंट्स हैं। आप यहाँ पर जैसे कंसोलिडेटेड रिजल्ट का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा और शानदार दिखाई देता है। आप यहाँ पर जैसे वो जो रिज़ल्ट देख चुके हैं, देखिए स्टैंडर्ड में हमें ईयरली कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाई दिया था, बट क्वार्टरली था। बट कंसोलिडेटेड रिजल्ट में आपको क्वार्टरली एंड ईयरली ग्रोथ दिखाई देगी। आप यहाँ पर देख लेना, जैसे कि पिछले साल 31 मार्च 2022 में जो कंपनी एशियो इंडस्ट्री कमा रही थी 1331 जो लैक्स में नेट प्रॉफिट, वो बढ़कर 1568 हो गया है लैक्स में। यानी दोस्तों एशियो इंडस्ट्री का जो हमें नेट प्रॉफिट है वो ईयरली बेसिस पर बढ़ते हुए नजर आया कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर। अब अगर वैसे ही आप क्वार्टरली बेसिस पर भी देखेंगे 1046 जो लैक्स का नेट प्रॉफिट था एशियो इंडस्ट्री का क्वार्टरली बेसिस पर, मीन्स Q3 में, वो बढ़कर हो गया है 1568। यानी कंसोलिडेटेड रिजल्ट एशियो इंडस्ट्री ने काफ़ी स्ट्रांग दिखा है। और आप चाहे तो इसका अर्निंग पर शेयर भी देख सकते हैं। 12 पॉइंट जो यहाँ पर 03 है वो बढ़कर 13.76 हो गया। और ये देखिए 9.18 से 13 यहाँ पर 76। तो इस तरीके से एशियो इंडस्ट्री के रिजल्ट रहे। अब मैं बात करूंगा कंपनी के डिविडेंड के बारे में जो आप सभी के लिए अनाउंस किया गया है। तो कंपनी ने ऐसे जो अनाउंसमेंट किए हैं उसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। देखिए डिविडेंड रिजल्ट ऐसे अनाउंसमेंट कंपनी में होते रहते हैं। एंड ये थर्ड जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया वो अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर दीपक जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है उनके बारे में भी उन्होंने बताया है। ये भी आप पढ़ सकते हैं। अभी डिविडेंड की अमाउंट आप देखेंगे तो आपके लिए यहाँ पर ओनली 15 पैसा यानी कि 50 पैसे का डिविडेंड दिया। आपको यहाँ पर ऐसा लगना नहीं चाहिए डिविडेंड बहुत छोटी अमाउंट है, बट इसके अंदर नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे उसको बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं एशियो इंडस्ट्री का चार्ट पैटर्न। ये शेयर अभी 1500 रुपये पर चल रहा है। एंड अगर आप इसके लॉन्ग टर्म के जर्नी के बारे में देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस कंपनी ने कमाल का रिटर्न निवेशक को अब तक कमा कर दिया है। जैसे कि मैं 5 साल का चार्ट पैटर्न प्रेजेंट करना चाहूँगा। ये देखिए ये शेयर कहाँ पर चलता था, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये पर। 2018 में 100 रुपये का शेयर एक टाइम पर देखिए कहाँ पर जाकर पहुँच गया 2000 को, यानी कि 1 लाख रुपए को कितना बना दिया आप खुद देख लेना। एंड इसके अंदर और भी बहुत अच्छी एबिलिटी है। बहुत समय हो गया, देखिए 1 साल का मैंने चार्ट पैटर्न आपके आगे ये प्रेजेंट भी किया है। 8% का नेगेटिव रिटर्न, इसके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है ग्रोथ कर दिखाने का। एंड कंपनी ने जो अपना परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय में दिखाया वो काफ़ी स्ट्रांग रहा है। एंड आप चाहे तो इसकी शेयर होल्डिंग देख सकते हैं। प्रमोटर के पास 71% स्टेक है और ये स्टेक उन्होंने यहाँ पर कंटिन्यू रखा है। और मार्च 2022 में उनके पास स्टेक बढ़ गया। और आप मार्च 2022 में अगर शेयर देखेंगे कहाँ पर चलता था, देखिए मार्च महीना मैं आपको दिखाना चाहूँगा 2022 का। ये देखिए दिसंबर, आप यहाँ पर मार्च भी देख सकते हैं। देखिए मई से पहले थोड़ा मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। ये देखिए दिसंबर, अप्रैल और ये मार्च चार्ट पैटर्न आपके आगे ही मैं आपको खास कर प्रेजेंट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता चले। तो 1500-1400 रुपये के लेवल पर खुद प्रमोटर ने शेयर खरीदे हैं ये करेक्शन के अंदर। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और कंपनी बहुत ही अच्छे से आपको रिटर्न कमा कर देगी। थैंक यू सो मच। आई होप दोस्तों आप इसके ऊपर नज़र रखिए।